हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। कल हमने क्या किया था? कल हमने इंग्लिश का किया था, कैन और कुड का यूज़ किया था। ठीक है, मैंने आपको कल ये बताया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मे, माइट एंड मस्ट। मे, माइट एंड मस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मे का यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज़ ऑफ मे। ठीक है, देखिए, मे के यूज़ की बात करें तो मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता। ठीक है, संभावना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एग्जाम्पल लिखिए यहाँ से। इट मे रेन टुनाइट। ठीक है, आज बरसात हो सकती है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक संभावना है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? मे मॉडल का प्रयोग किया है। साथ के साथ बच्चे आप नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, मे का प्रयोग जो है सेकंड यूज़, हमने यहाँ पर ये फर्स्ट यूज़ किया। अब सेकंड यूज़ देखिए कि मे का प्रयोग कहाँ करते हैं। मे का प्रयोग जो है वो इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखती हूँ। जनरली आपने ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी टाइम यूज़ किया होगा। मी यू लाइफ लॉन्ग। दिस इज़ ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें आपकी विश को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं मे का थर्ड यूज़। ठीक है, मे का थर्ड यूज़ कहाँ किया जाता है? मे का जो प्रयोग है वो किसी को रिस्पेक्ट देने के, रिस्पेक्ट के साथ, मतलब जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप जनरली अपनी क्लास में एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। ठीक है, तो ये जो शब्द का आप प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे अनुमति ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड यूज़ लिखेंगे, मे का प्रयोग। ठीक है, सम्मान के साथ निवेदन, या क्या कहेंगे?
अनुमति लेने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, मे का प्रयोग कहाँ करेंगे? सम्मान के साथ जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हम मे का प्रयोग करेंगे। यहाँ से आप एग्जाम्पल देखिए, जनरल आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जनरल एग्जाम्पल इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। मे आई कम इन सर। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये लिख दिया, मे आई कम इन सर। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, देन आफ्टर यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। मे, माइट और मस्ट। देखिए, जब पॉसिबिलिटी सबसे कम हो, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी की बात करें, सबसे कम संभावना की बात करें, जब हम इससे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इससे ज़्यादा, इसलिए मैं प्लस के सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करें तो माइट का यूज़ करेंगे, और जब हम संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग हो, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा जब पॉसिबिलिटी होगी तो हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। मतलब इससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने सेंटेंस राइट डाउन करती हूँ। किस किस के सेंटेंस? पहले मैं आपके सामने एक माइट का सेंटेंस लिखती हूँ। ठीक है, माइट के साथ लिखना ब्रैकेट में लेस पॉसिबिलिटी। माइट के साथ हमने यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी लिखा। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल लिखें, ही might pass the exam but seeing his intelligence I don't have much hope। देखो बेटा, उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको देखते हुए मतलब हमें कोई होप नहीं है कि वो पास भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही कम पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मतलब किसका यूज़ किया गया है? यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं मस्ट की। मस्ट की जब मैं बात करूँ, यहाँ पर जब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा अधिक संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल लिखिए, ही स्टेज इन 5-star hotels and travels
by flight he must be very rich। देखिए क्या बोला गया है इस एग्जाम्पल में, एक व्यक्ति है वो 5 स्टार होटल में रुका हुआ है बेटा, उसने ट्रैवल किया फ्लाइट के थ्रू, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वो रिच होगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई पुअर कैंडिडेट तो मीन्स 5 स्टार होटल में मतलब रेयर चांस है, मैक्सिमम चांस है कि वहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा, बिकॉज देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ड्यू टू स्टे इन द 5 स्टार होटल एंड ट्रैवल बाय फ्लाइट। ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर मस्ट। अब हम मस्ट के और यूजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर बता दिया आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद मैं मस्ट के और यूजेस के बारे में बताती हूँ। मस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए आता है, कंपल्शन के लिए आता है। ठीक है, कंपल्शन, सेकेंड यूज लिखिए आप इसका, इट्स फॉर कंपल्शन, जो आपको वो काम करने के लिए बाध्य करे, बाउंड करे, उसे हम क्या कहेंगे, कंपल्शन कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लाइक इज यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, कंपल्शन है, आपको ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो फॉलो ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इट्स कंपल्सरी, यहाँ पर आपको बाध्य किया गया है। थर्ड यूज़ देखते हैं हम किसका, मस्ट का। मस्ट का थर्ड यूज़ क्या है, इट्स यूज्ड फॉर फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के लिए पक्का इरादा बना लेते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, दृढ़ संकल्प। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडिया जो है वो डेफिनेटली मतलब एक फिक्स डिटर्मिनेशन है कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। ठीक है, या उसको जीतना चाहिए। फिर उसके बाद मस्ट का जो प्रयोग है वो किसके लिए भी होता है, ड्यूटी के लिए। ड्यूटी हिंदी में आप इसे क्या बोलेंगे, आपका जो फर्ज है, आपका जो कर्तव्य है, उसके लिए। तो यहाँ से देखिए, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। ठीक है, एक सोल्जर को क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, हो गया इतना। इसके साथ मैंने आज आपको 3 यूजेस बता दिए हैं, मी, मस्ट, माइट। ठीक है, तीनों में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया है। उसके बाद इसी मस्ट के साथ मैं एक और करवाना चाहती हूँ, ought to। ought to का जो प्रयोग है वो किस लिए होता है, इट्स यूज्ड फॉर मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन को हम क्या बोलेंगे, नैतिक कर्तव्य। देखिए, नैतिक कर्तव्य क्या होता है, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, ought to यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, वी
ought to love our country। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, वी ought to respect our elders। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है, ought to के यूजेस हैं। तो यहाँ से आपके जो 4 मॉडल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी के सभी इन मॉडल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट जब सभी के यूजेस मैं करवा दूँगी तो उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है।